सच है, नायरा की फैमिली से दहेज ले रहे हैं ये लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रोकूं इन लोगों को। ये तो जुर्म है बेटा। सिर्फ जुर्म नहीं है पापा, पाप है। रणवीर, मेरी बात सुन बेटा, वो जो भी करना चाहे करे, तू बीच में मत पड़। अरे कैसी बात कर रही हो तुम मंजू? ये लोग दहेज ले रहे हैं। ये अपनी फूल जैसी बच्ची इन्हें दे रहे हैं और ऊपर से पैसे भी मांग रहे हैं। क्या बदतमीजी है? तो आप अपने दिमाग का जहर इसके दिमाग में मत डालिए। अरे हमसे तो नहीं लिया था ना दहेज, तो हमें क्या करना है? हमने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। हाँ? ऐसे सब लोग अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप खुद एक माँ हो ना, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अपने काबिल बनाया, गोल्ड मेडलिस्ट बनाया। आजकल कितनी लाखों हजारों लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, काबिल बन रही हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। और सोचो, उस लड़की की लाइफ में अचानक से एक लड़का आता है और उस लड़के के परिवार वाले उस लड़की के माँ बाप से उनकी धन संपत्ति, उनकी जमा पूंजी सब कुछ ले ले। ये तो गलत है ना? हाँ गलत है। अरे लेकिन ऐसे तो समाज में दसों चीजें गलत होती है। हम क्या सबको सुधारने जाएंगे? अरे सबको सुधारने की बात कोई नहीं कर रहा है, पर अपने आसपास के समाज को तो सुधारा जा सकता है ना मंजू। और अगर सुधार नहीं होते तो विधवाएं आज भी सती होती है कि नहीं? सुधार हुआ है मंजू, पर समाज में और सुधार लाने की जरूरत है। माँ, आज भी कहीं कहीं किसी के घर में लड़की पैदा होती है ना, तो माँ बाप सबसे पहले उसकी दहेज की चिंता करते हैं। ये सोच बदलनी पड़ेगी और इस सोच के पीछे का सच बदलना पड़ेगा। और सच ये है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बेशर्मी से एक मुंह खोल के दहेज मांग लेते हैं, और अगर ना मिले ना तो लड़की को मारते पीटते हैं, कभी कभी तो उसे जला भी देते हैं। कितना गलत हो रहा है माँ, कितना गलत होता आया है, आज भी कहीं कहीं होता है। तो प्लीज। रंबी, मैं सब समझती हूँ बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे लड़ाई तो नहीं कर सकते, झगड़ा तो नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़े की बात कौन कर रहा है मंजू? कानून हाथ में लेने की बात किसी ने की? हम तो बस देखो, अगर कोई बीमार गिरता है तो हम खुद थोड़ी ना उसका इलाज करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। अगर हमारे आसपास कोई जुर्म हो रहा है तो सजा हमें नहीं देना है, बस पुलिस को खबर तो कर सकते हैं ना। हाँ वही। ऐसे तर्क वितर्क करने से समाज की सच्चाई नहीं बदलती। मैं भी एक माँ हूं, मैं जानती हूँ जब एक माँ अपनी बेटी को बहू बनाकर ससुराल भेजती है तो उसके मन में कितनी चिंताएं पहरा देती है। मेरी बेटी का वहां ध्यान कौन रखेगा? उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा? उसे कोई खुशी मिलेगी ना? कोई तकलीफ तो नहीं होगी? ऐसी कितनी सारी चिंताएं। इसीलिए जब लड़के वाले कुछ मांगते हैं तो लड़की वाले मान जाते हैं, ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, उसे ताना ना सहना पड़े। अगर नायरा के माँ बाप अपनी बेटी की खुशी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दहेज देना भी चाहते हैं तो देने दे। आप दोनों बीच में मत पड़ना। माँ, पर मेरी बात सुनो, वो लोग ये बस आरंभी, बस इस बार अगर तूने कुछ किया ना तो मैं तेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। मंजू तुम याद रखना बस। और इतनी ही चिंता है ना तुझे हर बात की, तो जा पहले अपने बहू होने की जिम्मेदारी निभा। माँ, चलिए आप भी। बेटा, मंजू ने जो अभी कहा वो सही कहा। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मंजू ने यही कहा ना कि बहू होने की जिम्मेदारी निभा। तो अगर परिवार वाले जुर्म या पाप कर रहे हो तो उन्हें सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी बहू की होती है। इतने बड़े और नामचीन परिवार के लोग ऐसा करने लगे तो समाज कैसे सुधरेगा? ये लोग रास्ता भटक गए, इन्हें सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी निभा। आपको पता है, राज और नायरा को तो पता भी नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका रिश्ता प्यार के आधार पे नहीं, किसी बिजनेस डील के तहत जोड़ा जा रहा है, तो बहुत दिल दुखेगा उन दोनों का। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ रही हूँ माँ जो कह रही है, मैं समझती हूँ वो क्या कह रही है। मैं समझती हूँ कि अगर लड़की की फैमिली से कुछ मांगा जाता है तो वो दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशियों की चिंता होती है। लेकिन अगर आपने अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दिए, अच्छा इंसान बनाया, उसे काबिल बनाया, उसे पढ़ाया लिखाया, तो फिर उस बात की चिंता होनी ही नहीं चाहिए ना।
और अगर सारे माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे खुशियां खरीद के देते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब खुशियां खरीदने की क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तो सहना पड़ेगा ना, उनकी बच्ची को सफर करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तो यह है ना कि जो सिस्टम गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और हमेशा के लिए सब कुछ सही किया जाए, है ना? बेटा अगर तू आवाज उठाएगी ना तो मैं तेरे साथ हूं। किसी भी लड़की को दहेज का टॉर्चर ना झेलना पड़े, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दहेज लेना गलत है, जुर्म है, पाप है, और मैं इस परिवार को ये जुर्म नहीं करने दूंगी। भले उन्हें रोकने के लिए मुझे उन लोगों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। नमस्ते। नमस्ते जी, प्लीज कम। पापा, मैं सही का साथ देने वाली हूँ। मुश्किल होगा पर प्लीज आप मेरा साथ देना। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? प्लीज आइए। आराम से। आप सॉरी आपको चोट नहीं लगी? मैं सॉरी। कोई बात नहीं, तो क्या आप जाइए सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्लीज सर। चलो डिम्पल, रेडी हुई कि नहीं? लेट हो रहे हैं हम। हाँ हो गई। मूड खराब कर दिया सारा आरंभी ने। क्या फायदा हुआ सैलून में जाके इतना तैयार होने का। चलिए, आई एम रेडी। ये ठीक लग रही हूँ? हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो 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 जल्दी। रेडी? चलिए सब वेट कर रहे हैं, आइए। हाँ हाँ, एक मिनट। शादी सिर्फ राज की है, लेकिन ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तुम्हारी बीवी फिर से कोई तमाशा ना करे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है विश्वास। ध्यान रखना और याद रखना, आज अगर तुम्हारी बीवी ने हमारी खिलाफत की ना, मैं घर से निकाल दूंगा उसे। याद रखना। मैं तो यही चाहता हूं डैड, पर ऐसे कि नुकसान सिर्फ आरंभी का हो, टंडन फैमिली का नहीं। अब चिंता मत कीजिए डैड, मैं उसे संभाल लूंगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे विश्वास? हर समय उस पर नजर बनाए रखना विश्वास। तुम्हें पता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आई नो मॉम, आरंभी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे मना करने, धमकी देने पर भी वो दहेज वाली बात का पखेड़ा बना सकती है। उस पर नजर रखनी पड़ेगी, उसके आस पास ही रहना पड़ेगा आज। अब चलिए, मैं आता हूँ। चलिए। आरंभी तुम लाख ट्राई करो, तुम्हें तुम्हारी मन मर्जी नहीं करने दूंगा मैं। अवंतिका को बता देता हूँ कि डैड ऑलरेडी आरंभी से बहुत गुस्सा है। इस बार आरंभी को घर से आउट करके रहूंगा। आरंभी ने जो आज हरकत की है उसका लास्ट डे होगा टंडन हाउस में। थैंक गॉड आरंभी ने मुझे पहचाना नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे निकाल दोगी घर से और मैं निकल जाऊंगी? मैं यही हूं आरंभी, तुम्हें हारता हुए देखने के लिए। आज जो भी सनसनी यहां मचने वाली है, जो भी न्यूज है, आई एम श्योर उसके सेंटर में तुम ही होगी, क्योंकि हर स्कैंडल की शुरुआत तो यहां तुमसे ही होती है ना आरंभी। पर आज की शुरुआत तुम्हारा अंत होगा। So, there, all set for the breaking news? ऑल सेट ब्रो। पर वो धमाका होगा कब? अरे होगा मेरे भाई, होगा। थोड़ा पेशेंस रखना। फेमस होने के लिए भी ना
पेशेंस की बहुत जरूरत है। वैसे अगर कुछ पटाखे तेरी जिंदगी में फूट जाए ना तो मजा आ जाए। आई होप तुझे भी कोई मिल जाए यहाँ। तेरा भाई तो वैसे हीरो है, बंदी भी कोई ऐसी ढूंढूंगा जो हीरोइन हो, जिसमें कुछ कर गुजर जाने का दम हो। बात तो सही है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, घर में दहेज आने का पाप तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपनी हीरोइन ढूंढने नहीं, लंदन को बर्बाद होते हुए देखने आया हूं। मेरी पहली प्रायोरिटी वही रहेगी, उसके लिए भले ही किसी हीरोइन को साइड क्यों ना करना पड़े। ब्रो, हीरोइन के ख्यालों में खो गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो न्यूज़ है ना, क्या तहलका मचाएगी, क्या क्या बर्बादी लाएगी, उसके बारे में सोच रहा हूं। तू तो अभी आया, बस देखते जा, अब होगा इससे खेल शुरू। सुन लिया किसने? अब चल, तब तक मैं अपने काम पर लगता हूँ। एक सेकंड, काम तो होता रहेगा। आप मीडिया से हैं लेकिन हमारे मेहमान भी हैं, तो मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। पी लीजिए, थैंक्स। चल, सी यू। एक सेकंड, क्या खेल? आपने अभी कहा खेल शुरू होने वाला है। खेल मतलब? गेम्स, खेल। आई मीन लेट द गेम्स बिगिन। टंडन के घर में शादी है, वो किसी बड़ी गेम से कम थोड़ी है। इतनी बड़ी शादी है, इतनी सुंदर डेकोरेशन है, इतने सुंदर लोग हैं, उसमें से एक है जो सबसे ज्यादा हॉट लग रहा है। सॉरी। क्या? वाओ, अमेजिंग। एक्सक्यूज मी, आप एक शादीशुदा औरत के साथ फ्लर्ट करें, शर्म वरम नहीं आ रही आपको? मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ वो भी तुम्हारे साथ? हाँ, मत कीजिए ज्यादा। और कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे? मैं ही हूँ ना, मतलब मेरे साथ ही फ्लर्ट कर रहे हैं आप। ओह मिस्टर चिड, रिलैक्स। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, जिससे भी सीखा तुमने, अमेजिंग, वेरी गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस ना इंसान को ले डूबता है। हम कहा रहते हैं धरती पे अर्थ, धरती किसके चारों रंग घूमती है? सूरज के। तुम्हारे नहीं, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। और इतना वेला नहीं हूं मैं कि यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूं। वेले नहीं आप, ढीठ है मिस्टर ढीठ चावला। बात को इधर उधर घुमाइए मत, मुझे पता है आप मेरे ही साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा ना अपने बयान भी देखो, दुनिया बहुत लंबी है। देखो, क्या लग रहा हूं ना? इस बंदे की बात कर रहा था मैं। इसे कहते हैं सेल्फ लव। खुद की तारीफ कर रहा था। कोई प्रॉब्लम? अब बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है कि किसी को भी प्यार हो जाए, तो बस मुझे खुद से प्यार हो गया। आप ना, आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सच में आप ना इम्पॉसिबल है। ओह, यू मीन आई एम पॉसिबल? इम्पॉसिबल? आई एम पॉसिबल? गुड। आप यहाँ खड़े होकर अपने आप को निहारते रहिए, मुझे बहुत काम। क्या? जाओ। अच्छा हुआ जैसे तैसे बात घुमाती, वरना ये सवाल करती रहती और मेरे मुंह से सच निकल जाता। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ आरंभी। लंदन को बर्बाद, और इसका फायदा तुम्हें भी होने वाला है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरे बदले में इंटरेस्ट है। क्या पहना दिया ये? फोन उठाओ अवंतिका। आज के बाद आरंभी का चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बहुत मन कर रहा है तुम्हें बताने का। Excuse me.
एक मिनट बाहर आके मिलेंगे। मास्क उतारो अपना। अवंतिका, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। क्यों आई तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना, आरंभी को घर से निकाल के तुम्हें डैड के कुड बुक्स में लाके घर वापस ले आऊंगा। विश्वास, एक सेकेंड, मुझे कुछ कहने दोगे या खुद ही बोलते जाओगे? प्लीज यार, राज के लिए गिफ्ट लिया था मैंने, तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन इतने में डिंपल आंटी का फोन आ गया और तुम बिना कुछ कहे ऐसे निकल गए। ये लो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम, राज, डिंपल आंटी सब फैमिली हैं, मेरे अपने हैं। और एक बात बताओ, तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा यहाँ? इसलिए मुझसे रहा नहीं किया और मैं आ गई ये देने। गलती करती लगता। I'm sorry अवंतिका, मैंने तुमसे इस तरह बात की, लेकिन प्लीज अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा यहाँ होना हमारे लिए बहुत रिस्की है अवंतिका। मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे, उस प्रॉमिस में तुम्हें प्रॉब्लम मत बनो। अवंतिका, मैं जी जान लगा रहा हूँ आज आरंभी को इस घर से अपनी लाइफ से आउट करने की, और आज मैं कामयाब होने भी वाला हूँ।